आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात को 2 हफ्ते हो चुके हैं। इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने अपने अपने कंसर्न्स एक दूसरे के सामने रखे, लेकिन अगला कदम क्या हो सकता है कौकब, इसी पर बातचीत करना चाह रहे हैं आज के समझौता एक्सप्रेस में। यही जानना चाहते हैं कि जिस तरह से स्ट्रेट टॉक हुई इस मुलाकात में और दोनों देशों ने जो अपने लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं उनको सामने रखा, आगे क्या कदम हो, क्योंकि इंडिया में रिएक्शन यही हुआ मीटिंग के बाद कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अभी भी बना हुआ है और मीटिंग से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। ट्रस्ट जो है निहारिका, जैसे आपने कहा कीवर्ड वही है ट्रस्ट, क्योंकि अब हम देखते हैं कि उसके बाद भी फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम और ट्रस्ट डेफिसिट हमें नज़र आ रहा है। मसलन लाहौर में जो वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया को ज़ाहिर है उसका ज़िम्मेदार ठहराने की बात की, इंडिया की तरफ से उसका डिनायल आया। फिर हम देख रहे हैं कि जो काबुल में हुआ था उसके बाद भी कुछ इस तरह की चीज़ें। तो अभी तक वो ट्रस्ट जो कि बिल्ड होना ज़रूरी है इस किस्म की रिलेशनशिप में, और जो बात हम पहले भी करते रहे हैं कि मीडिया के ज़रिए बयानात देने के बजाय अगर दोनों तरफ की जो क़यादत है वो एक दूसरे से बात करे बगैर मीडिया को बताए हुए, तो फिर ट्रस्ट बिल्ड होने का ज़्यादा इम्कान रहता है। और वॉशिंगटन में जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो साउथ एशिया और खासकर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बहुत करीब से देखते हैं, उनका यही कहना है कि बैक चैनल टॉक्स पर आज भी उतना ही जोर दिया जाना चाहिए। बार बार बात उठती है कि किस तरह जब जनरल मुशर्रफ पावर में थे तब जो कश्मीर का हल बहुत कुछ निकल कर आया था, उस वक्त उसकी बात बार बार की जाती है और यही कहते हैं कि जिस तरह के सेंसिटिव इश्यूज दोनों देशों के बीच में हैं उससे बैक चैनल टॉक्स बहुत ही कामयाब साबित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका नतीजा तो आगे सामने आकर देखना ही पड़ेगा। इसी सिलसिले में हमने बात की ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में जाने माने साउथ एशिया एक्सपर्ट स्टीफन कोहन से, और आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है और कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर। अगर तवील-उल-मयाद बुनियादों पर देखा जाए तो इन दोनों ममालिक में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। मैं इस इंतज़ार में हूँ जब दोनों ममालिक की नई नस्ल आपस के मामलात के बारे में मुफाहमत से काम लेकर ताल्लुकात को मामूल पर लाएगी। ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात जारी रखे और भारत अहम मामलात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझे। पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के कंसर्न्स किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसी बारे में स्टीफन कोहन बात कर रहे थे। ज़ाहिर है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडिया टेररिज्म के इशू को सबसे ऊपर रखता है, जबकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कश्मीर और पानी का मसला है। इंडिया अगर निहारिका हम अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया क्या स्टेप ऐसे इस वक्त ले सकता है जो कि पाकिस्तान के कंसर्न्स लोअर करने की, जिससे कि हमें इम्प्रेशन मिले? सबसे पहले अगर आप देखें बातचीत का जो ऑफर था वो इंडिया की तरफ से आया, तो मुंबई हमलों के बाद जो रुक गई थी बातचीत उसको फिर से शुरू करने के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया। और बार बार प्राइम मिनिस्टर सिंह ने ये कहा है, बहुत पब्लिक फोरम्स में भी कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद टेररिज्म पर एक्शन लेने को तैयार हो जाए तो इंडिया इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। तो एक तरह से इंडिया ने बातचीत को फिर से शुरू करके अपना विलिंगनेस दिखाया है इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, और फिर एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से इंतजार है कि किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, खासकर उन टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट जो इंडिया को निशाना बना रहे हैं। नहर का जो हमारी जो टेररिज्म के एक्सपर्ट्स उनसे बात होती है वो कहते हैं यहाँ पर आगे थोड़ा सा ये मसला होता है कि पाकिस्तान एक ब्रॉड बेस्ड उसकी स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट दीज टेररिस्ट ग्रुप्स। तो उसमें इंडिया के लिए स्पेसिफिकली कि जो इंडिया के अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर रहे हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ग्रुप्स कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से अलग अलग करके नहीं देखा जाता। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है अमेरिका चूँकि इस पूरी वॉर ऑन टेरर का हिस्सा है, इसलिए अमेरिका जो रोल बनता है उस पर भी हम यहाँ एक्सपर्ट से बात करते रहते हैं। तो यहाँ केटो इंस्टीट्यूट जो एक थिंक टैंक है वाशिंगटन DC में, उसकी एक एनालिस्ट हैं मलू इनोसेंट, जो कि जनूबी एशिया के उमूर पर बहुत गहरी नज़र रखती हैं। उनसे हमने बात की अमेरिका के रोल के हवाले से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। They just have their own strategic objectives in this region. अमेरिका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के खित्ते में अपने अपने मुफादात हैं। हालिया तारीख से हमें मालूम होता है कि जब भी अमेरिका ने इन ममालिक के मामलात जैसे कश्मीर के मसले पर कोई किरदार अदा करना चाहा तो इसे एहसास हुआ कि भारत खित्ते में बड़ी ताकत होने के बायस शायद इस मसले पर समझौता करने की जरूरत महसूस नहीं करता। इसलिए इस मसले के हल के लिए इन दोनों ममालिक को खुद ही आगे बढ़ना होगा। अमेरिका इस सिलसिले में सिर्फ उनकी मदद कर सकता है, मगर ये सब कुछ गैर सिफारती सतह पर ही हो सकता है।
अमेरिका के मदद की बातचीत तब सामने आई जब फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग के ठीक पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि अमेरिका दोनों इंडिया और पाकिस्तान को बिहाइंड द सीन से एनकरेज कर रहा था बातचीत करने के लिए। और कौकब, अफगानिस्तान के नज़रिए से अगर हम देखें, अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बढ़ें, टेंशन्स कम हो, और साथ ही अमेरिका को ये बहुत एक तरह से आप ये कर सकते हैं एक फियर और एक थ्रेट दिख रहा है लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप से, जो वो मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर प्रोवोक कर सकते हैं। निहारिका, अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बिल्कुल उसके कॉन्टेक्स्ट में दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया अमेरिका के लिए बहुत ही अहम है, फॉर डिफरेंट रीजंस ऑफ कोर्स, और उन दोनों को करीब लाना अमेरिका की यकीनन प्रायोरिटी है। इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज के समझौता एक्सप्रेस में बस इतना ही। कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।